हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं घन और घनमूल, यानी घन और घनमूल क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि घन घन क्या होता है। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि 4 का घन करें। जैसे 4 का घन करें तो ये बनता कैसे है, घन क्या होता है। तो घन को इंग्लिश में कहा जाता है क्यूब। यानी जैसे कि इसको अगर हल करें तो 4 का घन कैसे किया जाएगा। 4 पर मतलब आपको क्यूब जो है 4 पे आपको चढ़ाना पड़ेगा। यानी क्यूब मतलब 4 को 3 बार गुणा करना है। घन का मतलब वही होता है, 4 पर क्यूब डाल के 4 को आपको क्या करना है, इसका मतलब 3 बार गुना करना है। 4 चौक 16, 16 चौके 64। तो 4 का घन इस तरह से हो गया 64। उसी तरह से हम अगर दूसरा क्वेश्चन लें, बोला गया कि 8 का घन करें। तो 8 का घन करें भी सेम वैसे ही हो जाएगा। घन मतलब 8 पे क्यूब पहले चढ़ाना है, उसके बाद उसको 3 बार गुना कर देना है। जैसे कि 8 पर हमको क्या करना है, क्यूब देना है, उसके बाद 8 को हमको क्या करना है, 3 बार गुना कर देना है। 8 अठे 64, 64 अठे 512। उसी तरह से अगर हम तीसरा क्वेश्चन बनाए जैसे कि 125 का घन करें। तो जैसे हल हो जाएगा, 125 पर पहले क्या करना है, हमें क्यूब चढ़ाना है। क्यूब चढ़ाने के बाद 125 को 3 बार गुना कर लेना है। इसे गुना करने पर बहुत बड़ा आ जाएगा। इसे कैलकुलेटर में हाथ से भी गुना करेंगे, बहुत बड़ा आ जाएगा। लेकिन 100 घन का मतलब ही हो गया आपको, जैसे वर्ग हम पढ़े थे, वर्ग में क्या था, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना होना। उसी तरह से घन होता है क्यूब, यानी 3 बार गुना होता है। तो उसी तरह से अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे ये तो था अचर वाला, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ए का घन करें। तो ए का घन करें तो ए पर भी हमें क्या करना है, सेम ए पर होल क्यूब देना है सबसे पहले, उसके बाद ए को 3 बार गुना कर देना है। फिर वही आ गया ए पर क्यूब। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है 2x का घन करें। तो हल करते हैं। 2x का घन करें मतलब आप हमें क्या करना है, 2x पर होल क्यूब पहले चढ़ाना है। होल क्यूब चढ़ाने के बाद हमें क्या करना है, हमें होल क्यूब चढ़ाने के बाद 2x को 3 बार गुना करना है। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसी तरह से x इंटू एक्स हो जाता है x पर क्यूब। अगला क्वेश्चन है 4/7 का घन करें। तो 4/7 का घन करें तो कैसे बनेगा, सबसे पहले हल, उसके बाद 4/7 पे हमें क्या करना है, होल क्यूब चढ़ाना। इसका मतलब हो गया 4/7 3 बार गुना है। 4/7 को हम क्या करेंगे, अब होल क्यूब को, जैसे ये दोनों में कॉमन है तो इसको 1 बाय 1 लिख देंगे। क्यूब को 1 बाय 1 लिख दिए। तो 4 को अब बट्टे के ऊपर 4 को हम 3 बार गुणा कर दिए, उसके बाद 7 को भी नीचे 3 बार गुणा कर दिए। 4 चौके 16, 16 चौके 64 बटे 7 सते 49, 49 सते 343। इस तरह से 64 बटे 343 ये हो जाता है आंसर। इसी तरह से सेम इसमें एक चर भी डालते हैं। जैसे कि चर वाला क्वेश्चन 9x/5y का घन करें। तो इसे जब हल करेंगे हम 9x/5y को, तो घन का मतलब ही हो गया होल क्यूब। इसके बाद ये जो होल क्यूब है, ये क्यूब जो है ये दोनों में कॉमन है, इस पर भी क्यूब है, इस पर भी क्यूब है, तो इसलिए हम अलग अलग करके लिख लेंगे। 9x पर क्यूब लिखेंगे अलग, 5y पर क्यूब लिखेंगे अलग। उसके बाद 9x को 3 टाइम गुना करेंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 9x का। सेम टू सेम नीचे भी 5y का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 नमा 81, 81 नमा 729,
और x इंटू एक्स यानी x 3 टाइम है तो x पर क्यूब, फिर नीचे 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और y इंटू वाई पर क्यूब। तो इस तरह से तो आपको शायद ये घन समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि घनमूल क्या होता है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे घनमूल क्या होता है, घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले बनाया था 4 का घन करें, तो 4 का घन क्या था, 4 चौके 16, 16 चौके 64 यानी 64 था। तो घनमूल क्या होता है कि जैसे कि घनमूल का क्वेश्चन बनेगा कि 64 का घनमूल करें। चौंसठ का घनमूल करें तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हल करना है। हल के बाद जिस तरह से 64 का घनमूल है तो 64 पे हमें क्या करना है, रूट चढ़ाना है। रूट चढ़ाने के बाद हमें क्या करना है, 64 का एलसीएम करना है। 64 का जब हम एलसीएम करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। तो जितना ये एलसीएम करके इसका अभाज्य गुणनखंड है इसे हम रूट के अंदर लिखेंगे। 6 बार 2 है। तो अब क्या करेंगे, जिस तरह से वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगाया गया था उसी तरह से यहाँ पे 3 का जोड़ी लगाया जाएगा। घनमूल है क्योंकि हमने 3 बार गुणा किया है तो 3 की जोड़ी लगाई जाएगी। तो 3 जोड़ी 2 का जो एक जोड़ी है, ये मतलब इस जोड़ी के बदले में तीनों 2 के बदले में 1 2 को हम रूट के बाहर निकालेंगे और ये तीनों 2 में से 1 2 को हम रूट के बाहर निकालेंगे। 2 दूनी 4, तो 64 का घनमूल हो जाएगा 4। यही हो जाएगा हमारा आंसर। जिस तरह से 4 का घन था 64, तो उसी तरह से 64 का घनमूल क्या हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन है कि 125 का घनमूल ज्ञात करें। इसी को भी हम सेम टू सेम हल करेंगे। 125 पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रूट के अंडर करेंगे। 125 को रूट के अंडर करने के बाद क्या करना है, हमें 125 का एलसीएम करना है। जैसे लास्ट में 5 है तो 3 से लगाते हैं, 3 चौके 12, 3 के पहाड़े में 5 फिर नहीं आता है। उसी तरह से 3 के बाद 5 से लगाते हैं, 5 के पहाड़े में 12 नहीं, 5 दूनी 10, 2 और 5 25, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25। इस तरह से रूट के अंदर जो इसका जो गुणनखंड आया उसे हम लिखते हैं। 3 बार 5 आया और तीनों बार 5 में घनमूल में होता है कि 3 का जोड़ा लगता है। तीनों बार 5 के बदले में हम एक 5 को रूट के बाहर निकालेंगे। इसी तरह से 125 का जो घनमूल है वो 5 हो जाएगा, वही हो जाता है आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि 512 का 512 एक्स स्क्वायर का घनमूल करें, यानी एक्स क्यूब का घनमूल करें। एक हम अचर वाला और चर वाला दोनों मिला के पढ़ते हैं। 512 एक्स क्यूब का घनमूल करें। हल लिखते हैं। 512 एक्स क्यूब पर हम क्या करेंगे, रूट को उसके अंदर डालेंगे। उसके बाद 512 एक्स क्यूब का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो एक्स क्यूब का तो नहीं, सिर्फ 512 का। 2 के पाड़े में 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, उसके बाद 2 छके 12। उसी तरह से 2 एकम 2, 2 एकम 2 के बाद हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर बचा 1, 2 आठे 16। उसके बाद 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 सते 14, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। कितना बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 आया। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, रूट के अंदर 512 का जो गुणनखंड है उसको पूरा रूट के अंदर लिख देंगे। 9 बार 2, 2 इंटू 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 2। और x भी जो है x पर क्यूब है, इसका मतलब क्या है, x 3 बार गुना है, तो उसको भी हम लिख देंगे x क्या है, 3 बार गुना है। x भी जो है वो हमारा 3 बार गुना है, ये भी रूट के अंदर है। अब क्या करेंगे, हम 3 की जोड़ी लगाएंगे।
तो अब ये तीनों 2 के बदले में 1 2 जो है हम बाहर निकाल लेंगे। फिर इस तीनों 2 के बदले में हम 1 2 रूट से बाहर निकालेंगे। इस 3 2 के बदले में 1 2 हम रूट से बाहर निकाल लेंगे। इस तीनों एक्स के बदले में 1 एक्स हम बाहर निकाल लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू एक्स 8 एक्स। इसका मतलब 512 का जो घनमूल है वो होगा 8 एक्स, और ये 8 एक्स हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से जो है घनमूल बनाए जाते हैं। शायद आपको घनमूल समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम दूसरी वीडियोस पे बनाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। घन और घनमूल इस तरह से बनाए जाते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।